इंसानियत के दुश्मनों का चेहरा आश्कार कर दिया। बलूचिस्तान एक और सानहे का गवाह बन गया। दहशतगर्दों ने तहसील बुलेदा में मासूम बलोच खानदान के घर पर हमला किया, 2 अफराद को कत्ल किया और फिर खातून और 3 कमसिन बच्चों को जिंदा जला दिया। जालिमों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। फायरिंग और मार्टर गोले के हमले में 3 अफराद जख्मी भी हुए। मुकामी अफराद की कार्रवाई में एक हमलावर और हुआ। हलाक हमले से साबित हो गया कि दहशतगर्द ना बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना ही इंसानी इक़दार का। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं बल्कि बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है। बलूचिस्तान असेंबली में सानहा बुलेदा के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। शोलों में लिपटा घर, आहों से गूंजता माहौल। बलूचिस्तान एक और सानहे का गवाह। इंसानियत के चेहरे पर एक और धब्बा। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। तहसील बुलेदा में मासूम बलोच खानदान के घर पर हमला, फायरिंग की, मार्टर गोले बरसाए, 2 अफराद जान से गए। जालिमों ने इसी पर बस न किया, खातून और 3 बच्चों को जिंदा जला दिया। 1 साल की नन्ही कली गुलनाज, 4 साल का मासूम चंगेज और 6 साल की ज़हरा की लाशें साबित करती हैं कि दहशतगर्द ना बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना ही इंसानी इक़दार का। दहशतगर्दों का घिनौना इक़दाम जिद्दोजहद नहीं, खुली दरिंदगी है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं, बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है। केपी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स की खुफिया इत्तलात पर बड़े ऑपरेशन। केपी में 4 झड़पों के दौरान 26 ख्वारिज हलाक किए गए। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मुतालिका इलाकों में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी हैं। मुल्क से हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस के भारतीय इशारों पर सरगर्म दहशतगर्दों पर कारी-वार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां 34 खवारिज को निशाने इबरत बना दिया। अफगानिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम। बर वक्त एक्शन करके अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला खारजी मार डाला। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 4 मकामात पर दहशतगर्दों से झड़पें। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 12 खवारिज हलाक। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों में 10 खवारिज अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में भी 3 खवारिज का खात्मा। बलूचिस्तान के जिला योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। मुल्क से दहशतगर्द तंजीमों को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। भाई हमारा है, इनकी सेहत हमारी तरजीह। हमारी इजाजत के बगैर इस मामले पर कोई बात ना करे। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर फट पड़ी, उनको खरी खरी सुना दी। बैरिस्टर गौहर समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। कहा हामिद खान, अली जफर और लतीफ खोसा कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत फारिग करवा दी, वो अब कहाँ हैं? मोहसिन नकवी कह रहे हैं बानी के इलाज में ताखीर हुई, हालांकि इलाज तो हुआ ही नहीं। पार्टी रहनुमाओं की मोहसिन नकवी से बात हुई तो वो बताते क्यों नहीं? वजीर दाखिला को चैलेंज क्यों नहीं करते? बताते क्यों नहीं कि वजीर दाखिला ने क्या गारंटी दी थी? इमरान खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। ये हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं। जो मोहसिन नकवी टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि इमरान खान का इलाज के अंदर ताखीर हुई है, कौन सा इलाज हुआ है? ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है, उसकी आंख का सवाल है। आज किधर है सीनियर लॉयर्स? ये सारे जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उसको चैलेंज क्यों नहीं कोई कर रहे पार्टी वाले कि कौन सा इलाज हुआ इमरान खान का? कौन सी इसने गारंटी दी थी? हामिद खान किधर है? खोसा साहब किधर हैं? अली जफर किधर हैं? और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? हुकूमत बानी PTI को तिब्बी मुआयने के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर आमादा हो गई थी। पार्लियामेंट हाउस में धरने के दौरान पसे पर्दा राबतों के मजीद हकाइक सामने आ गए। जराये के मुताबिक हुकूमत डॉक्टर नदीम को बानी के मुआयने के लिए शिफा अस्पताल भेजने को तैयार थी। हुकूमत कासिम जमान और एक और पार्टी रहनुमा को भी साथ भेजने पर राजी थी। अलीमा खानम ने डॉक्टर बर्की को साथ भेजने की तजवीज दी, जिस पर डेडलॉक हुआ। हुकूमत अपोजिशन क़यादत को जेल में बानी PTI तक रसाई देने को भी तैयार थी। धरने के दौरान सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर हुकूमत से राबते में रहे। महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास को भी एतमाद में लिया गया।
हुकूमत डॉक्टर बर्की के नाम पर ना मानी और फिर बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर को पिम्स भेजा गया। दोनों रहनुमाओं ने पिम्स में ब्रीफिंग के दौरान इत्मीनान का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर ने बानी के खिलाफ केसेस को सियासी और बोगस करार दे दिया। बोले तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि केस लगाएं और ऑर्डर करें कि बानी का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाती मुआलजीन के जेर निगरानी और अपने खानदान की मौजूदगी में इलाज हो। खान साहब की जितने भी केसेस है ये सारे सियासी और बोगस है। हमने जहां भी अदालतों के दरवाजे खटखटाए आज तक इंसाफ हमें नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में हमने बाकी दरखास्तों के साथ एक दरखास्त गुजारी है जो बहुत अहमियत की है, वो खान साहब के सेहत के बारे में है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल की जो कॉल लिस्ट आएगी शाम को या जुमे को खान साहब का वो केस सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला फिक्स होगा। हम चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को लगाएं, इसमें ऑर्डर करे खान साहब की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने मौलजीन के जेर निगरानी अपने खानदान के मेंबर के साथ मेक श्योर करे कि इलाज हो। हमें आज ये बावर कराया गया है कि कल इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के बेल वाले मैटर लगे होंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली और इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। अदालत से जाती मुआलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी तक रसाई देने की सदा भी की गई। वकील लतीफ खोसा की जानिब से दायर दरखास्त में सदा की गई बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मर्जी का इलाज इनका हक है। अस्पताल मुंतकिली के बाद माहिर अमराज चश्म से बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलाज जाती मुआलजीन की निगरानी और खानदान की मौजूदगी में होना चाहिए। दरख्वास्त में बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स की फराहमी और वकला को रसाई देने की इस्तेदा भी की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बोलने की कोशिश। जस्टिस सरफराज डोगर उठकर चेंबर में चले गए। सुहेल आफरीदी ने शिकवा कर डाला, कहा बानी के केसेस नहीं लग रहे, सेक्रेटरी के जरिए पैगाम भी लिखवाया। चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। आ रहे थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो, तो आज हमने डिसाइड किया कि हम खुद जो हैं ओपन कोर्ट में जाएंगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। मैं रोस्टम पर गया और अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। बात नहीं हो पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना कर फिर जो आइन और कानून उनको इजाज़त देता है कि वो एहतजाज करें उसी तरफ जाती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं। और हमारा ये रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा।